हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट आइडियोलॉजी। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला कि हमारी बुरी हैबिट्स क्यों बन जाती हैं, और दूसरा कि हम अपनी बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं या कोई नई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तब हमारे ब्रेन को क्रिटिकली थिंक करके और एफर्ट लगा के उस काम को करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को परसिस्टेंटली रिपीट करते रहते हैं, तब हमारा दिमाग उस काम का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना के स्टोर कर लेता है, जिसके कारण उस काम को करने के लिए हमें दोबारा सोचना नहीं पड़ता और वो काम हम ऑटो पायलट पर करते रहते हैं, क्योंकि अब वो काम हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन करने लगता है, जो कि और कुछ नहीं हमारी हैबिट बन जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है, पर वह हर दिन सुबह लेट उठता है। तो एक दिन वह दृढ़ संकल्प कर लेता है कि वह सुबह जल्दी उठेगा, और अगली सुबह वह अलार्म लगा के सुबह जल्दी उठ जाता है। वो इस प्रोसेस को कुछ दिन लगातार करता है, तो अब उसे सुबह जल्दी उठने के लिए किसी अलार्म या रिमाइंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी हैबिट बन चुकी है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने आप सुबह जल्दी उठा देगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना उनकी हैबिट बन जाती है। इसी प्रकार हम सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पर इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वे हमारी हैबिट्स बन चुकी हैं और हम बिना किसी एफर्ट के ये सब चीज़ें खुद ब खुद कर लेते हैं। आदतें हमारे दिमाग की काफ़ी एनर्जी सेव करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को रिपीटेड कामों पर एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और हम चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग अच्छी और बुरी हैबिट्स में डिफरेंस नहीं जानता, वो तो केवल हैबिट्स बनाना जानता है, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी सेव करनी है और बाकी इंपॉर्टेंट और नए कामों पर लगानी है। ये ब्रेन की एक बुरी बात है, क्योंकि इंसान बाय नेचर बुरी आदतों की ओर अट्रैक्ट होता है, ना कि अच्छी चीज़ों की ओर, जो उसके लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। अब अगर आप अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़कर उनकी जगह नई हैबिट्स बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। ऑथर के अनुसार हर हैबिट 3 स्टेप लूप के द्वारा बनती है, जिसमें पहला स्टेप होता है क्यू या फिर ट्रिगर, दूसरा स्टेप है रूटीन और तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। इन्हीं 3 स्टेप प्रोसेस से कोई भी आदत बनती है। ट्रिगर का मतलब है वो चीज़ जो आपको कुछ अच्छा या बुरा काम करने के लिए उकसाए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत से लोग तब ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं जब उनका कोई फ्रेंड या पीयर उनके साथ में ड्रिंक करने के लिए उन्हें इंस्पायर करे, क्योंकि दोस्तों से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनकी कई बातों को बिना सोचे समझे एक्नॉलेज करते हैं। तो कई लोग ये सोचकर कि एक बार ड्रिंक करने से कुछ लॉस नहीं होगा, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में तो उनका दोस्त ही उन्हें वाइन शॉप पर ले जाकर उनके साथ ड्रिंक करता है, लेकिन कुछ समय बाद वे खुद उस दोस्त को लेकर ड्रिंक के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ उनका दोस्त ही उनका ट्रिगर बन जाता है, जिसे देखते ही उनका मन ड्रिंक करने के लिए मचलना शुरू कर देता है। वैसे तो ट्रिगर्स कई तरह से क्लासिफाई करे जा सकते हैं, लेकिन सारे ट्रिगर्स बेसिकली इन 5 कैटेगरीज में लाया करते हैं। पहला है लोकेशन, कोई एक पर्टिकुलर जगह जहां आपका जाते ही कुछ अच्छा या बुरा काम करने का मन करता है। दूसरा है टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम। तीसरा है इमोशनल स्टेट या फिर इमोशंस, जैसे कि एंगर, फियर या बोर होना। चौथा है दूसरों की वजह से, अदर पीपल, जैसे कि दोस्त का मिलना या टीवी पर किसी ऐड के द्वारा। और पांचवा है कोई एक्शन लेने के बाद, जैसे कि खाना खाने के बाद दिल करना। ट्रिगर या क्यू मिलने के बाद लोग सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं, जिसे रूटीन कहते हैं। रूटीन हमारी हैबिट्स को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको भी अपने प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने दोस्त से मिलने के बाद आपका चलकर किसी वाइन शॉप तक जाना और फिर वहां से वाइन परचेज करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके उसको कंज्यूम करना, ये सब आपके रूटीन में आने वाले एक्शंस हैं, जो कि आप बिना सोचे समझे हर दिन प्रतिदिन ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। रूटीन के बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिवॉर्ड, क्योंकि इसी के कारण हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। इस एग्जांपल में जैसे ही लोग पहली बार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
तो डोपामिन हार्मोन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। डोपामिन हार्मोन जॉय, प्लेजर और रिलैक्स जैसे इमोशंस को फील करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ज़्यादा रिलीज होने पर इंसान ड्रिंक करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और खुद पर कंट्रोल लूज कर देता है। ये डोपामिन हार्मोन का डोज ही उनके लिए रिवॉर्ड का काम करता है, जो कि उन्हें रिलैक्स और खुश फील कराता है। यही 3 स्टेप प्रोसेस हर अच्छी या बुरी हैबिट बनने का जरिया है, और जितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है, लोगों की हैबिट्स उतनी ही स्ट्रांग होती जाती हैं। फिर चाहे वो ड्रिंक करना हो, स्मोक करना हो, एक्सरसाइज ना करना हो, अच्छी स्लीप ना लेना हो, सोने से पहले फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करना हो, ज़्यादा जंक फूड खाना हो, या फिर किसी भी तरह का अच्छा या बुरा काम करना क्यों ना हो। तो अब आता है मेन क्वेश्चन कि हम अपनी बुरी हैबिट्स के साथ अच्छी हैबिट्स कैसे रिप्लेस करें। फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की कोई भी अच्छी या बुरी हैबिट को इंस्टेंटली खत्म करना नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग कई बार अपनी बुरी हैबिट्स को इंस्टेंटली छोड़ने का ट्राई करते हैं, और कुछ दिन कंट्रोल करने के बाद किसी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर के मिलने से दोबारा उस हैबिट को अपना लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी हैबिट्स का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न हमारे माइंड में स्ट्रांगली स्टोर रहता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं और फिर से अपनी बुरी हैबिट के शिकार हो जाते हैं। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स को नई अच्छी हैबिट्स के साथ रिप्लेस कर दें। इससे हमारा दिमाग नई हैबिट्स का पैटर्न फॉर्म कर लेगा और पुरानी हैबिट्स के पैटर्न खुद ब खुद वीक होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, हैबिट्स हमारी सक्सेस को डिसाइड करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। भागवत गीता में भी लिखा है, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। मतलब ये कि आप अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करना होगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक आदमी था जिसे ओवर ईटिंग की आदत हो गई थी, तो वह अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही खाना खाने लगा। वो हर दिन ये सोचकर डाइनिंग टेबल पर बैठता कि वो कम ही खाएगा और डाइटिंग पर ध्यान देगा, लेकिन जैसे ही खाना उसे परोसा जाता तो वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और अब उसने रियलाइज़ किया कि उसका वेट पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, और अब वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो गया और बहुत दुखी था। एक दिन वो अपने दोस्त से पार्क में मिला, तो उसने अपने दोस्त को इस चीज़ के बारे में बताया। उसकी पूरी बात सुनकर उसके दोस्त ने उसे द पावर ऑफ हैबिट्स बुक बाय चार्ल्स डहिग पढ़ने के लिए सलाह दी। ये बुक पूरी पढ़ने के बाद उसने इस बुक के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल को समझा और खुद पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने ये समझा कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसे ज़्यादा खाने के लिए ट्रिगर करती है, और तब उसने रियलाइज़ किया कि जैसे ही 6 से 7 का समय होता है तो उसका सबसे ज़्यादा खाने का दिल करता है। जिसके बाद उसने आसानी से अपना रूटीन पता कर लिया और समझा कि जैसे ही 6 से 7 का समय होता है तो वो बोर फील करता है, उसे भूख लगनी शुरू करती है और वो किचन में जाकर कुछ खाने के लिए स्नैक्स ढूंढता है, और आखिर में रिवॉर्ड था उस खाने को खाने का मज़ा और टेस्ट। जब वो इन तीनों स्टेप से वाकिफ हो गया, तब उसने अपनी इस हैबिट को नई हैबिट के साथ रिप्लेस करने का डिसाइड कर लिया। सबसे पहले उसने 6 से 7 बजे तक की जिम मेंबरशिप ले ली और अगले ही दिन से जिम जाकर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जिम में उसने काफ़ी दोस्त बना लिए और वो उन्हीं के साथ अब अपना समय बिताने लगा। और उसने कुछ दिन ये लगातार करते रहने के बाद ये नोटिस किया कि उसका वेट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है। अब ना तो वो बोर होता था और ना ही किसी तरह का ट्रिगर उसे एक्साइट करता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अपनी बुरी हैबिट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपने पुराने रूटीन और रिवॉर्ड को नए रूटीन और रिवॉर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से उसे अब 6 से 7 के बीच उसका खाने का मन नहीं बल्कि जिम जाने और वर्कआउट करने का मन करता था, और उसकी पुरानी हैबिट ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी बुरी हैबिट्स की जगह नई अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 कि आप अपनी हैबिट लूप के तीनों प्रोसेसेस ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करें। स्टेप नंबर 2 कि आप अपने पुराने रूटीन और रिवॉर्ड को नए रूटीन और रिवॉर्ड के साथ रिप्लेस कर दें। और स्टेप नंबर 3
कि आप परसिस्टेंटली हर दिन इस प्रोसेस को फॉलो करें और इस पर बिलीव रखें। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डही बुथ से ग्रैस्प करके बताए हैं। इस बुक में और भी कई सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, जैसे कि आप अपनी हैबिट्स का यूज़ करके अपने बिजनेसेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस बिगिनर लेवल पे है तो आप उसे टॉप क्लास कैसे बना सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस बुक को परचेज करें और इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें परफेक्ट आइडियोलॉजी। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियोस हर वीक लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।